भविष्य में अनगिनत युद्धों और पर्यावरणीय आपदाओं के बाद पृथ्वी आइस एज में गिर गई। आइस एज के कारण मानव जाति भूमिगत रहने को विवश थी। जब आइस एज समाप्त हो गया तो मानवता ने ग्रह और पर्यावरण को बहाल करने के लिए भूमिगत रहने के दौरान सीखी गई विधियों को बनाना शुरू कर दिया। उस समय के दौरान एक बड़ा रहस्यमय धूमकेतु पृथ्वी पर गिर गया, लेकिन इससे खोए हुए पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के उनके प्रयास में कोई बाधा नहीं आई और मनुष्य एक बार फिर पृथ्वी की सतह पर रहने में सक्षम हो गए। कई सौ साल बाद विद्युत एक युवा प्रतिभा रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक असामान्य दिखने वाला और मेढक जैसा प्राणी पाता है जिसका नाम वो फ्रेड रखता है। उनका शोध तब बाधित होता है जब फ्रेड एक वर्महोल में भाग जाता है जो कहीं से भी प्रतीत होता है और विद्युत खुद को अतीत के भूमिगत वातावरण में से एक के अंदर पाता है, जहां उसका सामना 3 नामक एक बख्तरबंद टैंक से होता है, जिसका उपयोग करने के लिए वो आगे बढ़ता है म्यूटेंट के खिलाफ जो अचानक भूमिगत हो गए और फ्रेड का पता लगा लिया। अपनी खोज के दौरान विद्युत को ईव नाम की एक प्रतिभाशाली लड़की मिलती है जिसका 3 से एक अजीब संबंध है। साथ में वे फ्रेड को ढूंढते हैं और बचाते हैं, जिससे विद्युत को पता चलता है कि ईव और फ्रेड दोनों वास्तव में बाहरी दुनिया से हैं। फ्रेड ईव के ग्रह के निवासियों द्वारा म्यूटेंट का पता लगाने के लिए भेजी गई एक जांच है, जो विदेशी आक्रमणकारी हैं जिन्होंने एक बार उसके ग्रह को जीतने का प्रयास किया था, जबकि ईव एक हाफ एंड्रॉयड है जिसे पायलट और टीम के समर्थन के रूप में सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। साथ में वे अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को हराते हैं जो म्यूटेंट के नेता थे। विद्युत बेहोश हो जाता है और म्यूटेंट के नेता म्यूटेंट कोर को अकेले हराने के लिए टीम के साथ रहता है। फ्रेड वर्महोल बनाने की अपनी क्षमता का उपयोग विद्युत को एक ऐसे आधार पर ले जाने के लिए करता है जहां उसे एक नया टैंक 03 का कहीं अधिक शक्तिशाली संस्करण मिलता है। आखिरकार विद्युत को म्यूटेंट कोर मिल जाता है, जिसने ईव के अंदर फंसने के साथ टीम को अपने कब्जे में ले लिया और भ्रष्ट कर दिया। विद्युत ईव को बचाने के लिए भ्रष्ट टीम से काफी देर तक लड़ता और अक्षम करता है और इसके साथ टीम और म्यूटेंट कोर को नष्ट कर देता है। अंत में हव्वा को पता चलता है कि 0 उसके लिए केन और जेनिफर गार्डनर, ईव के माता-पिता निर्माता द्वारा बनाया गया था। ईव वास्तव में विद्युत के लिए आभारी है जिसने उसे और ग्रह दोनों को बचाया। कहानी विद्युत के दृश्यों को देखने के साथ समाप्त होती है, जो अब हरियाली से भरी हुई है, जिसमें ईव और फ्रेड 0 के ऊपर बैठे हैं।